इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। ये लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही अलग हैं। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है कि ये लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ये लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछा रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाएं। ये लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा, मंत्र और अच्छे कर्मों ने आपको इस सब से सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिवाइन एंजल्स, परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी ये गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई हैं। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउटप्ले किया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनके चालें थी, ठीक है, बेवकूफ़ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना, और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहाँ से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ रहती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज़्यादा वाइन हर एक क्षण बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी, आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियाँ मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ना, या फैमिली है। ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है मैं आपको बताऊँ, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फ़ीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, ये बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सांवली हो। ठीक है, इसके रंग थोड़ा, मुझे इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सांवला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग, और लंबी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, 2 लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 2-3 लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि ये इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन ये ना जो दिखाती है वो ये है नहीं, ये लेडी वैसी है नहीं।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज़्यादा घटिया सोच वाली है। ये किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको ये पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें करी हैं उसका क्या, वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और ये भरेंगे भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है। देखो, मैं ये एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि ये लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुपके आपकी हर एक एक्टिविटी पे ये लोग नज़र रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीज़ों पर ये लोग नज़र रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, हर तरह से ये लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में। मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब असंभव है, ये वहाँ भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ईवल चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीज़ों में उन चीज़ों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं ना, कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गंदे लोग हैं, जो ईवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वो आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीज़ें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज़ यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है। ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और समझ आ गया है, ये लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देख ली हैं, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ईवल चीज़ें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इशू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, डिसबैलेंस चीज़ें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा।
लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीज़ों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीज़ें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज़ गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीज़ें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। यह एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो? यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नज़र में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों,
देवदूतों और न जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनकी लाइफ में, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीज़ों से अनटच हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से, और आपकी वजह से मैं फिर से बोलूँगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीज़ों को बोल रहा है, लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज़ बोलना है। आप इतने ज़्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज़्यादा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं आप, इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर है। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। जो जो चीज़ें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे कज़न है, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके कारण वह बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। अपने जीवन में समझ लीजिए, ठीक है, वो भी हर एक बुरी चीज़ों से अनटच है। यह चीज़ें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें आपको पसंद, वो डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वह पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीज़ों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीज़ों से। और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बौखला हुए हैं, कुछ फैमिली है जो बहुत ज़्यादा बौखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहू बहुत ज़्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज़्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरप रहे हैं। डेफिनेटली कॉपी कैट्स, मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन ये लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, लोग आपकी और आपके परिवार की नकल करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। ये लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में हैं, और इनकी कोई भी नकारात्मक मंशा आप पर असर नहीं कर सकती। इन्होंने देख लिया है कि अगर ये कुछ भी गलत आपके खिलाफ भेजते हैं, तो वही चीज़ें इन्हें और इनके परिवार को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कोई महिला भी हो सकती है जो जलन से भरी हुई है और आपको देखकर अपनी जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ा रही है। आपकी तरक्की और खुशी देखकर उन्हें जलन हो रही है, खासकर आपके जीवन में जो नई शुरुआत और खुशियां आ रही हैं, जैसे कि पारिवारिक ट्रिप्स, एडवेंचर, और आपके खुशहाल जीवन को देखकर। ये लोग बाहरी दुनिया के सामने एक दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इनकी जिंदगी में वो चीजें नहीं हैं। आपकी ऊर्जा में एक रॉयल्टी है, एक पीकॉक, मोर जैसी चमक है, जिससे आप किंग और क्वीन जैसी एनर्जी को दर्शाते हैं। इस वजह से ये लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके पास इतनी शान और खुशियां क्यों हैं। यदि आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो उनके आशीर्वाद का धन्यवाद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें और इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।